स्वाधीनता के 75 वर्ष और भविष्य की चुनौतियां। आपको बता दें कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश भारत को 75 साल स्वाधीनता के पूरे हो चुके हैं। भारत को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपना खून बहा डाला। ज्ञात हो कि अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत और भारतीयों को अपना गुलाम बनाकर रखा। साल 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने एक बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत की, जो बाद में काफी निर्णायक साबित हुई। देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए देश के वीर सपूत आगे आए और अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से भिड़ गए। इसमें कई वीर सपूत शहीद हुए, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा और तब जाकर कहीं हमें यह आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफी संघर्ष किया। देश को आज़ाद कराने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे अनेक वीरों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में जी जान लगा दिया। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आजाद है। अगर इन्होंने आजाद होने की पहल न की होती तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। वहीं भारत में स्वाधीनता को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो भारत के 78वें स्वाधीनता दिवस तक मनाया जाएगा। ज्ञात हो कि भारत को अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक ऐसा लूटा कि देश को वापस उभरने में 75 वर्षों का लंबा समय लग गया। इसीलिए भारत इन 75 वर्षों को एक महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज़ादी के 75 साल का ये जश्न गत 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है, जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। हालांकि यह 75 वर्षों का सफर जरा भी आसान न था। अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन यह आज़ादी विभाजन के साथ आई। भारत की जमीन से नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इन 75 वर्षों में विज्ञान, तकनीकी, कृषि, साहित्य, खेल आदि सभी क्षेत्रों में देश ने अपना तिरंगा लहराया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना इन 75 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भविष्य की चुनौतियां। वैसे तो वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में भारत एक महान एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु इसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं एवं चुनौतियां पैदा हो गई हैं, जिसका सामना आज भारत को करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार, करप्शन, कोरोना, कोविड-19, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, एक्सपेंसिवनेस, नक्सलवाद और आतंकवाद, शिक्षा व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र, साइबर क्राइम। भारत में अपना कोई न कोई जरूरी काम करवाने के लिए 54% लोग रिश्वत देते हैं, यानी देश का हर दूसरा शख्स रिश्वत देने में यकीन रखता है। वहीं बात करें कोरोना की, तो इसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तबाही मचा दी है। कोरोना महामारी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं बेरोजगारी भी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कोरोना महामारी ने कईयों को बेरोजगार करके रख दिया है। खैर, बेरोजगारी की चुनौती देश के अंदर की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है आतंकवाद, जो देश के लिए एक बड़ी परेशानी का सवाल है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत का चौथा नंबर है। भारत को आतंकवाद से ज्यादा खतरा घर के दुश्मनों यानी नक्सलियों से है। 2015 में भारत में कुल 791 आतंकी हमले हुए, जिनमें से 43% हमले नक्सलियों ने किए। इस बदलते भारत में खराब शिक्षा व्यवस्था एक चिंता का कारण है। स्कूलों में कक्षा 5 में पहुंचने वाले बच्चों में 50% कक्षा 2 की पुस्तकें भी पढ़ नहीं पाते। देश में शिक्षा व्यवस्था पहली बड़ी चुनौती है। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो ये भी भारत में एक बड़ी चुनौती है। यहाँ 1050 मरीजों के लिए सिर्फ एक ही बेड उपलब्ध है। इसी तरह 1000 मरीजों के लिए 0.7% डॉक्टर मौजूद है। हमें भारत को ऐसा देश बनाना है जहां हमारे अधिकारों की रक्षा हो। भारत में रेप के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और जनता दोनों एक अच्छी नीति बनाएं और उसका पालन करें।
भारत के लिए आने वाले समय में चुनौतियां तो बहुत हैं, पर इस पर अच्छे विचारों और नीतियों से पार पाया जा सकता है। हमारे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए जितनी चुनौतियों का सामना किया है, अभी तक उसके सामने ये चुनौतियां सिर्फ एक अच्छी नीति और मेहनत का परिणाम हो सकती हैं। हमें हर चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है।